नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, इनको अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको कि ये बाहुबली जैसी फिल्मों के डायरेक्टर SS राजामौली जी की है, जिनकी बनाई फिल्में देश ही नहीं विदेश तक में चर्चित हैं। काफ़ी हिट फिल्मों का निर्देशन किया है इन्होंने और अभी इनकी और भी एक फिल्म RRR काफ़ी चर्चा में है। तो इनकी हस्तरेखाओं का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि क्या है कारण कि ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। तो देखते हैं इनकी हस्तरेखाओं का अवलोकन करते हैं। हस्तरेखा के विज्ञान के अनुसार इनकी हस्तरेखाएं क्या क्या कहती हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद भी इनकी बहुत अधिक क्लियर हैंड पिक मुझे नहीं मिली, लेकिन जो बात चाहिए थी मुझे वह ज़रूर मिल गई। ये इनकी एक ऐसी पिक है कि ऐसी है कि इनकी लेफ्ट हैंड की भी पिक मिली है सेम पोजीशन में। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैंड पिक को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी ये जो इतनी ज़्यादा इनका टैलेंट है वो क्या कारण है। तो बहुत अधिक क्लियर पिक नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ कह सकते हैं इनकी इस हैंड पिक को देखकर भी। तो सबसे पहले इनका हाथ जान लेते हैं। स्क्वायर शेप है इनके हाथ का और रेक्टेंगल भी है। तो मेहनती भी होते हैं ऐसे लोग और मेंटल वर्क भी अच्छे से कर सकते हैं। बोल कर बैठ कर कार्य से लोग कर सकते हैं, जो करते ही हैं। डायरेक्टर हैं ये, गाइड करते हैं लोगों को, डायरेक्ट करते हैं बड़े बड़े फिल्म स्टारों को। तो ये इनका हाथ ही इस तरह का कारण है, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप। इनकी हाथों की उंगलियां अगर देखेंगे आप तो बहुत पॉइंटेड उंगलियां हैं इनकी। लंबाई तो ज़बरदस्त है ही, बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, सूर्य फिंगर के पहले पोर से भी ऊपर जा रही है, जो व्यक्ति को सक्सेस बनाती है, आकर्षक व्यक्तित्व को बनाती है, कई भाषाओं का जानकार बनाती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोग कर सकते हैं। ये सब बातें इनके साथ भी हैं, ये सब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी खासी है, नेम फेम मिलता है ऐसे लोगों को। सनी फिंगर को देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी लंबाई में दिख रही है। गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी शॉर्ट है इनकी। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो लीडरशिप की इनको आवश्यकता भी नहीं है, जिस फील्ड में है ये सिर्फ डायरेक्शन करते हैं ये, तो काफ़ी है इनके लिए। इनकी सन फिंगर और इनकी मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर, ये सारा काम कर रही है। इनकी सभी उंगलियां बहुत पॉइंटेड है, जो इनको शार्प माइंड का बताती है। साधारण व्यक्ति से ज़्यादा बुद्धिमत्ता का स्तर होता है ऐसे लोगों का जब भी उसकी उंगलियां पॉइंटेड हो जाती हैं। भले ही वो सर्वसाधारण इंसान ही क्यों ना हो, वह उसके बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण से ज़्यादा जरूर होगा, जो बात इनके साथ भी लागू है। इनका थंब बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है कि इस पर कुछ मैं कह सकूं। तो थंब के बारे में कुछ कहना बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास वाली बात हो जाएगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। माउंटों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो 2 माउंट चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, विशेषकर इनके लिए तो चंद्र पर्वत बहुत मायने रखता है। तो इनका चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, स्पेस बहुत बढ़िया मिल रही है चंद्र पर्वत को। चंद्र कारक होता है कल्पना का, और डायरेक्शन की फील्ड भी बहुत हद तक, या ऐसा कहें पूरी तरह से कल्पना शक्ति पर ही आधारित होती है डायरेक्टर की फील्ड। कल्पना के माध्यम से ही वह बड़े बड़े फिल्म स्टारों को गाइड करता है। कोई भी डायरेक्टर हो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही उस फिल्म का डायरेक्शन व्यक्ति करता है। चंद्र अच्छा खासा मजबूत जब तक नहीं होगा किसी व्यक्ति का, वो डायरेक्शन की फील्ड में जा ही नहीं सकता। कल्पना शक्ति गजब की होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब काम इनकी उंगलियां कर रही हैं।
शार्प माइंड काफ़ी हैं ये, और इनका चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है। और उसके साथ ही इनका वीनस भी अच्छा है, वीनस की स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिल रही है वीनस पे। तो जब भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को सफलता चाहिए होती है तो ऐसे लोगों को बहुत आवश्यक है कि उनका वीनस माउंट अच्छा उभार लिए हो, उस पर कोई अशुभ चिन्ह ना हो। तो इस पर तो कोई शुभ या अशुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उभार साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इसका स्पेस अच्छा दिखाई पड़ता है कि स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल रही है इनके शुक्र पर्वत को और चंद्र पर्वत को। तो ये दोनों पर्वत ही इनकी जो फील्ड है, डायरेक्शन की फील्ड, कल्पना शक्ति बड़ी गजब की है। इनके बारे में एक दिन मैंने एक शो में देखा था, कपिल शर्मा का शो, उन्होंने कहा था कि इनकी फिल्म में कोई छोटा सा रोल ही क्यों ना हो, भले ही हाथी के नीचे आकर मरने वाला रोल ही क्यों ना हो, वह कलाकार फेमस हो जाता है। बहुत सही कहा था उन्होंने। इनके साथ तो ऐसी बात ज़रूर है, क्योंकि इनके हाथ में मुझे एम साइन भी बनता हुआ लगता है। ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, ये इनकी लक लाइन। जब भी तीनों लाइन से एम का साइन बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाते हैं और इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो ये बात इनके साथ फिट जरूर बैठती है। जिस किसी के भी व्यक्ति के हाथ में एम का साइन बनता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, दूसरे के लिए, खुद के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। हाथ के बहुत से अशुभ चिन्ह, अशुभ रेखाओं के प्रभाव तो इस चिन्ह के माध्यम से ही मिट जाते हैं। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखेंगे। 3 लाइनों की अगर बात करें तो ये हृदय रेखा, बहुत अधिक स्पष्ट स्वरूप नहीं इसका, फिर भी शनि पर्वत की ओर जाती हुई हृदय रेखा। तो ऐसे लोगों का झुकाव रुपए पैसे के प्रति ज़्यादा होता है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति भी ऐसे लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है। अब इनकी कल्पना शक्ति गजब की है, ये बात इनकी माइंड लाइन बताती है। ये माइंड लाइन चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई मस्तिष्क रेखा जब भी किसी व्यक्ति की होती है, तो ऐसा व्यक्ति अगर साधारण इंसान होगा, कुछ नहीं कल्पना शक्ति वाला कोई कार्य करता होगा, तो ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कल्पना शक्ति के माध्यम से किसी फील्ड से जुड़ा हुआ है तो उसके लिए ऐसी लाइन वरदान साबित होती है। चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई मस्तिष्क रेखा जब भी किसी व्यक्ति की होगी जो कल्पना शक्ति के फील्ड से जुड़ा होगा, कोई लेखक होगा, कोई कवि होगा, कोई डायरेक्टर होगा, या जिस भी किसी फील्ड में कल्पना शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है, उसके लिए लाइन बहुत ही अच्छी साबित होती है। इनके साथ भी वही बात है, इनकी लाइन माइंड लाइन मून माउंट की ओर झुकाव है। यही कारण है कि इनके मन में अच्छे अच्छे आइडियाज आते रहते हैं। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को ये अंजाम देते हैं, डायरेक्शन को, कि देश ही नहीं विदेश में भी चर्चित होती हैं। इनकी फिल्मों की रास्ता देखते हैं लोग कि कब कब इनकी फिल्म आए बड़े पर्दे पर। जीवन रेखा को देखेंगे तो अच्छी खासी जीवन रेखा लंबाई लिए हुए है ये, और मैं ऐसा कह सकता हूँ स्पष्ट तौर पर कि जीवन के एक लंबे समय तक, जो लंबा समय करीब करीब 30 वर्ष के भी बाद का रहा होगा, यह अपने परिवार से काफ़ी हद तक जुड़ाव रखा इन्होंने, या भी ऐसा भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं रहे 30 वर्ष की आयु तक, क्योंकि इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों मर्ज होकर चल रही है, एक साथ होकर चल रही है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जब भी जितने समय तक साथ मिलकर चलेगी, उतने समय तक ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का नहीं हो पाता, स्वतंत्र उसकी कोई इनकम नहीं हो पाती। ऐसा लोगों के साथ में जरूर होता है। तो इनके साथ भी एक लंबे समय तक जुड़ती हुई मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा है, तो काफ़ी लंबा गहरा लगाव और झुकाव इनका अपनी फैमिली की तरफ रहा होगा, कारण भले ही कुछ भी हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। तो ये बात इनके साथ ज़रूर है। 50 के आसपास की एज है इनकी, शायद 49 या 50 साल की उम्र है इनकी, और आगे भी इनकी उम्र अच्छी खासी लंबी दिखाई पड़ रही है इनकी।
लाइन को देखकर। अब ये देखिए सेम पोजीशन में इनका ये है लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में भी फिंगर उसी तरह से शार्प पॉइंटेड फिंगर, साधारण से ज़्यादा बुद्धिमत्ता का स्तर। दोनों हाथ के फिंगरों में गैप है इनके, मन मर्जी के मालिक हैं अपने ये जरूर ही, तभी इतने बड़े काम को अंजाम दे पाते हैं। सभी मेजर लाइनें एक दूसरे से मिलती हुई दोनों हाथों में, एम का साइन भी दोनों हाथों में बनता हुआ। वैसे ही हृदय रेखा शनि पर्वत की ओर जाती हुई धन के प्रति आकर्षण, और चंद्रमा पर जाती हुई मस्तिष्क रेखा, मून माउंट पर जाती हुई मस्तिष्क रेखा, लंबाई अच्छी खासी जीवन रेखा की दोनों हाथों में। तो एक लंबी आयु इनकी जरूर रहेगी। दोनों हाथों में जो एक बात कॉमन है कि इनका चंद्र पर्वत और इनका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा स्थान घेरता हुआ लगता है। साथ ही यात्रा रेखा भी इनके उस हाथ में भी थी, चंद्र पर्वत पर, इस हाथ में भी है। लंबी दूरी की यात्राएं भी ऐसे लोग जरूर अपने जीवन काल में करते हैं। जब भी एक तरह के चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उनका एक निश्चित परिणाम भी जीवन पर जरूर मिलता है या होता है। तो इनके दोनों हाथों में शुक्र और चंद्र की स्थिति अच्छी है, जो इनके कारण है सक्सेस का। दोनों हाथों में इनकी माइंड लाइन मून माउंट की ओर जाती हुई, जो कारण है इनकी कल्पना शक्ति का। यही कारण है कि ये इतने सक्सेस हैं इस फील्ड पर। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।